नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर महाराष्ट्र में एक नई सियासी बहस को हवा दे दी है और साथ ही अचानक इस्तीफा देने के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कई सवालिया निशान अब उठते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शरद पवार ने इस्तीफा दिया क्यों है और आने वाले दिनों में आखिर महाराष्ट्र की सियासत का समीकरण क्या कुछ होने वाला है, इस रिपोर्ट से समझे। पहले महाराष्ट्र के भावी सीएम को लेकर पोस्टर वॉर। फिर एनसीपी नेता अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। और अब अचानक एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार का इस्तीफा। महाराष्ट्र और खासकर महाविकास अघाड़ी दल में एक नया ट्विस्ट बनकर सामने आया है। शरद पवार के इस्तीफे से महाविकास अघाड़ी के साथ साथ महाराष्ट्र के सियासी पटल पर भी भूचाल मचा हुआ है। बहरहाल शरद पवार के अचानक पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सियासी गलियारों में कई सवाल एक साथ खड़े हुए हैं, जिसमें से पहला सवाल यह है कि आखिर शरद पवार के इस्तीफे की असली वजह क्या है। दूसरा सवाल है कि आखिर इस्तीफे के बाद पार्टी में पवार की पावर किससे मिलेगी। सवाल नंबर 3, क्या पवार का इस्तीफा एमबीए के लिए कोई खतरे का संकेत है। और सवाल नंबर 4 ये है कि आखिर पवार के इस्तीफे के लिए उद्धव ठाकरे और कांग्रेस कितनी जिम्मेदार है। गौरतलब है कि पार्टी से इस्तीफे का ऐलान करने से ठीक पहले शरद पवार ने अपने सियासी सफर पर आधारित अपनी पुस्तक का विमोचन करने का कार्यक्रम में पहुंची थी। इसी पुस्तक में शरद पवार ने अपने इस्तीफे की वजह भी बताई थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया कि मेरे लिए ये बात चौंकाने वाली थी कि अजीत ने अचानक बीजेपी के साथ जाकर डिप्टी सीएम पद की शपथ क्यों ली। जब मैंने सोचना शुरू किया तो अजीत ने ऐसा फैसला क्यों लिया, तब मुझे एहसास हुआ कि सरकार गठन में कांग्रेस के साथ चर्चा इतनी सुखद नहीं थी। उनके व्यवहार के कारण हमें हर रोज सरकार गठन पर चर्चा में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हमने चर्चा में बहुत नरम रुख अपनाया था, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया स्वागत योग्य नहीं थी। इसके अलावा अपनी आत्मकथा में पवार ने उद्धव ठाकरे का भी जिक्र किया। इस पुस्तक के जरिए पवार ने बताया कि हमें अंदाजा नहीं था कि उद्धव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही शिवसेना में बगावत शुरू हो जाएगी, लेकिन शिवसेना का नेतृत्व करने वाले संकट को संभाल नहीं सके और बिना संघर्ष किए उद्धव ने इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण एमबीए सरकार गिर गई। सरकार चलाने के दौरान उद्धव की कुछ मर्यादाएं थी और वह मंत्रालय में सिर्फ 2-3 बार ही जा रहे थे, जो हमें पसंद नहीं आ रहा था। शरद पवार ने जिस तरह से अपनी आत्मकथा में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर अपना पक्ष रखा, उसे सियासी जानकार पवार के इस्तीफे की एक बड़ी वजह मान रहे हैं। हालांकि इस बात पर अब भी सस्पेंस बरकरार है कि पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी में पवार की पावर आखिर किससे मिलेगी, क्योंकि एक तरफ एनसीपी में शरद पवार के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले उनके भतीजे अजीत पवार, तो दूसरी ओर शरद पवार की बेटी उनकी उत्तराधिकारी सुप्रिया सुले। लिहाजा पवार के बाद पार्टी की कमान किससे मिलेगी, इस पर भी आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर ही एक बड़ी जंग देखने को मिल सकती है। साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक नया समीकरण भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक और अजीत पवार खुद को महाराष्ट्र का भावी सीएम घोषित कर चुके हैं, तो दूसरी ओर वक्त वक्त पर बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियों की अटकलें भी सामने आती रही। हालांकि अब तक शरद पवार इन अटकलों पर विराम लगाते आए थे, लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद इन अटकलों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।